आपके समक्ष मैं कुंदन कौशिक उपस्थित हूँ स्टडी कुंजी में। आप सबों का स्वागत करता हूँ। क्विज संख्या 8 हिंदी और मैथ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। हिंदी भारत की भाषा है। ब्रजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, तीनों। तो क्या सही जवाब होगा इसका? संपर्क भाषा। आगे चलते हैं। दूसरा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्ण हैं, तो सही जवाब होगा 52। आगे चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत, अपभ्रंश, भोजपुरी, ब्रजभाषा। सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। सही जवाब जी बिल्कुल सही, अपभ्रंश होगा। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी तो है, लेकिन अभी वर्तमान में अपभ्रंश इसको बोला जा रहा है। व का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। क्या सही जवाब होगा? व। पफा बफा तो ओष्ठ से उच्चारण होता है। ओ का निर्माण हुआ है अ या आ प्लस हर्षई, अ धन उ, आ धन ओ, ए धन ओ। तो ओ का क्या उच्चारण होगा? ए आ मिल रहा है तो कुछ तो चेंज हो जाए, लेकिन अ धन उ होगा तो ओ बनेगा। वृद्धि संधि हो गया, एक नया शब्द बन गया। आगे चलते थे। यज्ञ का वर्ण वियोजन क्या होगा? य प्लस ग, य प्लस अ प्लस ज प्लस ढ, य प्लस अ प्लस ज प्लस अ और य प्लस अ प्लस ज प्लस य प्लस अ। मान लगे क्या होगा? यह सबसे नीचे वाला होगा। सही है। आगे चलते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाधनागत, सुधनागत, स्वाधनगत, इनमें कोई नहीं। सही जवाब होगा सुधन आगत। आगे चलिए देखते हैं। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है सत धन चिदानंद, सचिता धन आनंद, सत धन चित धन आनंद और सत धन चिता धन आनंद। क्या होगा इसका? सही जवाब होगा सत धन चित धन आनंद। नेक्स्ट देखते हैं। ई, यदि ई प्लस आ मिले तो क्या बनेगा? तो सही जवाब ये है या और ओ। ये सही जवाब या ही है। गलती से मराया था उसमें। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भाइयों में परस्पर होना चाहिए सौहार्द कई तरीके से लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी से पकड़ना है, तो अनुमान लगाइए क्या होगा? सौहार्द, सौहार्द। इसका सही जवाब होगा सौहार्द। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी वर्तनी देखना है। साहित्यिक लिखा गया है, कौन सा साहित्यिक सही है, कौन सा गलत? तो अनुमान लगाइए। जी बिल्कुल सही है, आपका अनुमान सबसे अंत वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक में सही शब्द चुनिए। इसमें भी वही है, वर्तनी देखना है। पुरुषोत्तम, बहिष्कृत, वाणी। इसमें 2 गलत है, एक सही होगा। तो सही शब्द ऊपर वाला ही है आपका पुरुषोत्तम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द अक्ष का पर्यायवाची नहीं है? आँख, धूरी, आशा। सही जवाब क्या होगा? आशा। बिना पानी कौन सा समासिक शब्द है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। बिना पानी माँ सरस्वती को कहा जाता है, तो ये होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है। अगर अनल का अर्थ आग है तो अनिल का अर्थ क्या होगा? पत्थर, हवा, आकाश। तो अनिल का अर्थ होगा हवा। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर अधर्म का अर्थ पाप है तो अधम का मतलब क्या होगा? बहुत अच्छा सेटिंग किया हुआ है क्वेश्चन। अधर्म और अधम। नीच, यज्ञ, अनजान। तो इसका सही जवाब होगा नीच, अधम, अभिमानी। ज्योत्सना का प्रतिलोम क्या होगा? तिमिर, अज्योत्सना और अंधेरा। तो ज्योत्सना का प्रतिलोम यानी उल्टा क्या हो सकता है? अ लगा देंगे। या चंद्रमा होता है ज्योत्सना का, और तिमिर मतलब अंधेरा ही होता है। अंधेरा यहाँ पे है, ये है, लेकिन प्रकाश रहता तो हम उसका कुछ जवाब देते, तब यह तिमिर और अंधेरा दोनों सही हो सकता था। ज्योत्सना मतलब चंद्रमा होता है, तो अज्योत्सना हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव मतलब तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो खीर, शुष्क, अग्नि। तो शुष्क और अग्नि संस्कृत जैसा ही है, तो खीर इसका सही जवाब होगा बिगड़ा हुआ रूप। पनघट शब्द है रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। तो इसका सही जवाब होगा, अनुमान लगाइए, पनघट यौगिक शब्द होगा। आगे चलिए देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस
100⁻0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? 10, 0 और 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने वही सेम सवाल थोड़ा सा घुमा के है। a⁻0 का सही मान क्या होगा? a, 1 और 0। तो इसका 1 होगा। किसी के ऊपर पावर अगर 0 है तो 1 होगा। आगे देखते हैं। 22, ठीक है। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? यानी 25 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं कि 5 होता है, और दशमलव में है तो 0.5 हो जाएगा। सही जवाब यही होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 31.36 का वर्गमूल क्या होगा? 40 क्वेश्चन में से 23वां क्वेश्चन है आपके सामने। 6.5, 3.6 और 5.6, ठीक है। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि वर्गमूल 5 है 65, तो 50, 25 इसका इकाई अंक 5 आना चाहिए, तो 5 नहीं है। अब ये दोनों में से दोनों का कभी कभी हम वर्गमूल जो है दोनों अंक ले करके ही हम बना लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 56, इसका 56 हो जाएगा ना। आप गुना करके देख सकते हैं। एक ट्रिक मैं भी बता दे रहा हूँ। ये 56 होगा कि अगर 56 यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको हमको गुना करना है, तो क्या करेंगे? 56 में 56 थे तो इसका स्क्वायर करेंगे पहले। तो 6 के 36 के 6 हाथ में हो जाएगा 3, और इस दोनों में गुना करके 2 से गुना कर देंगे तो 6 × 36 ना, और गुना दो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60, और हासिल जोड़ेंगे इसमें प्लस, तो 63 का 3 हाथ में बच गया 6, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे 50, 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 25, 6, 31 हो जाएगा। आया ना इतना? ये अच्छा ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है? 2, 1, 0। ये बनाने वाला सवाल नहीं है, और इसी तरह के आसान सवाल आएंगे आपके सक्षमता परीक्षा में। ये सही जवाब है 2। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम यानी जिसको गुना करने पे 1 आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा 1/7। 1/7 इंटू 7 होगा, तो 7 से 7 कट के 1 मान आ जाएगा। कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है ना? अभाज्य युग्म मतलब इसमें से कोई संख्या अभाज्य हो। दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ यह देख रहे हैं कि भाज्य है, और दूसरे में यह अभाज्य नहीं है, तो सही आंसर यही है। बाकी ये तो होगा ही जब ऑप्शन है तो। चलिए आगे देखते हैं। -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य यानी जोड़ने के बाद वो शून्य हो जाए, तो -11 का योज्य प्रतिलोम 11 हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है क्या हो सकता है? 0, -1 और 2। तो 1 हो या -1 हो, सही जवाब होगा यही। आगे चलिए देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो 1, 10 अपरिमित, तो इसका सही जवाब होगा अपरिमित। नेक्स्ट देखते हैं। व्यंजक 2⁻⁻1 और 1/2 का योगफल क्या होगा? तो 2⁻⁻1 को लिखा जाता है 1/2, और फिर कह रहा है 1/2 जोड़ दें तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1। सही जवाब है ये। नेक्स्ट चलते हैं। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? इस तरह के सवाल को x मान के बनाने में बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा है कि जो ऑप्शन दिया है उसको दोगुना में 8 जोड़ दीजिए। तो यह 10 दूना के 20 पहला वाला सवाल है, उसमें 8 जोड़ेंगे तो 28, या नहीं होगा 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 दूना के 24, और 8 जोड़ेंगे तो 32। सही जवाब यही होगा। तो फिर हमको अगला देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 16 दूना के 32 तो ऐसा ही हो जा रहा है, फिर उसमें 8 जोड़ना है, तो तीसरा होगा ही नहीं। और जब जवाब हमारा मिल गया तो फिर तीसरा पर हम सोचना ही नहीं है, समय बचाना है। आगे चलिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा? अब यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए 16, 17, 19, ये तो लगातार है, ये नहीं है तो पहले चला गया। अब दूसरा में देखते हैं कि ये 7 और 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 का 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 है ना, पूर्णांकों का 1 है। तो यही सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ 2 हो गया, 1, 2, 3 यही सही जवाब है। तो यही सही है, तो फिर दूसरा देखना ही नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है 200 रुपये की वस्तु 300 में बेची जाती है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है, ये तो बहुत आसान है। 200 रुपया की वस्तु 300 रुपये में, यानी 100 रुपया उसको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। 200 पर 100 रुपया ना, 200 टोटल है, और उसका फ़ायदा कितना हो रहा है? 100 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? गुने 100 कर दीजिए
और इससे से ये कटेगा 2 बार में और ये आएगा आपका 50%। ऐसे भी आप बिना इससे जोड़ घटाव किए हुए बता सकते हैं कि 200 का 50 मतलब 100 का 50% 50 और फिर 100 का 50 तो 50 100 यानी 300 हो गया। चलिए आगे है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या बताना है। तो 50 का 60% पका हुआ है यानी 50 का 60/100 तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कर गया तो ये हो गया आपका सीधा 30 आम पके हुए हैं तो कच्चा कितना होगा 20। सही जवाब आपका हो जाएगा 20। आगे देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो समकोण होगा ही। तो और बाकी 2 त्रिभुज के 2 कोण और बच गए और तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो न्यून कोण कह रहा है कि 90 से छोटे ही होंगे दोनों और न्यून कोण उसी को कहा जाता है, तो 2 कोण होंगे अधिक से अधिक। नेक्स्ट है कह रहा है वृत्त की परिधि 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 और पाई का मान होता है 22/7, इतना तो जानकारी होगा ही। और यहाँ r मतलब रेडियस, तो यहाँ से 7 दूना का 14 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर 88। आप देख सकते हैं सही जवाब होगा यहाँ 88। आगे चलिए यहाँ पे दे रहा है कि 60 मीटर और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बार लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगा। यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर में है, तो पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे कि कितना आएगा। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 2 × L + B। तो यहाँ हम फार्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे और जल्दी से बनाएंगे। कंपटीशन में ऐसा ही होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए समझाने के लिए बता दिए थे। तो कितना हो गया 110 गुने 2 होगा तो 220 हो गया। और यह मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। और क्या कह रहा है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर, तो इसमें 50 पैसा को हम क्या कर सकते हैं गुने 1/2 कर सकते हैं। 50 पैसा मतलब आधा रुपया, क्योंकि आंसर रुपया में है तो आधा से गुना कर देंगे तो यह कट जाएगा सीधा सीधा 50 ना। तो 50 आ गया और 50 में गुना कर देंगे 220 से, तो 1 शून्य हो गया और 2 शून्य हो गया। और 22 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का शून्य, हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11,000 रुपया हो गया। सही जवाब है। आगे चलिए देखते हैं 75 पैसे का 2 रुपये से कितना अनुपात है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 75 पैसा यहाँ पे 75 पैसा है और 2 रुपया में 200 पैसा होता है, तो ये कट जाएगा सीधा सीधा। 3 से कटेगा 25 दिया 75 और 25 8 200, तो क्या हो जाएगा 3:8। पहला ही सही है, वाह। अब चलिए मैथ खत्म, आगे चलता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कोण है। अधिक कोण 60 डिग्री 105 डिग्री और 180 डिग्री। कन्फ्यूजन हो रहा है सिर्फ 2 में। 100 मतलब 60 डिग्री तो होगा ही नहीं। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री अबव, तो इसका सही जवाब होगा 105 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री से कम होना चाहिए। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोणों का मान कितना होगा। समबाहु यानी सम बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा है और तीनों त्रिभुज के कोणों का मान 180, तो 36 18 यानी इसका सही जवाब होगा 60 डिग्री। इसी के साथ यह क्विज समाप्त हुआ। मिलेंगे फिर अगले क्विज के साथ, तब तक लिए विदा दीजिए, नमस्कार।